गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इमेजेस का टॉपिक है। इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉनकेव मिरर। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि अगले वीडियो में आप लोग अपना ज्योमेट्री बॉक्स लेके बैठे, क्योंकि जो इमेज फॉर्मेशन मैं करूंगा उसके साथ साथ आप लोगों को इमेज फॉर्म करनी है। क्लियर है? तो आपको कॉनकेव मिरर कैसी इमेज बनाता है, किस टाइप की इमेज बनाता है, कितनी बनाता है, ये आज हमारा टॉपिक रहेगा। तो जब भी कोई इमेज फॉर्म होती है तो आप लोगों को एक या ऐसे दो रूल हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। नंबर एक, तो आपको मिनिमम दो इंसिडेंट रे दो कम से कम आपको लेनी ही है। ये ध्यान रखना आप लोग जब भी आप इमेज फॉर्म करें तो। ठीक है, अब जरा स्टार्ट करते हैं पहली वाली इमेज। When the object placed at infinity, बेटा ये साइन है ना, ये इन्फिनिटी का है। कॉनकेव मिरर में जब ऑब्जेक्ट रखा हो कहां, इन्फिनिटी पे, तो आप करो क्या, ध्यान से देखो। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करो आप, इस लाइन पे डॉट लगाओ 5, पहले मिरर बनाओ आप इसको। ये हिस्सा मतलब पॉलिश्ड है, जहां ये काटता है वहां आपको पी लिखना है, मतलब पोल। ये जो मिरर का भाग है लगभग इसके आसपास आपको बनाना है एफ, प्रिंसिपल फोकस। सेम इतने ही डिस्टेंस पे आपको यहां लिखना है, कुछ ज्यादा है वैसे, यहां आएगा सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट आपका कहां रहेगा, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी का मतलब अनडिफाइंड, जिसकी डिस्टेंस आप लोगों को पता ही नहीं है। तो सपोज करो कॉनकेव मिरर को हमने रखा हुआ है सन के सामने। सन कहां है, इन्फिनिटी पे। तो सन से दो रेज लेनी है, एक रेज तो ये हो गई और एक ये हो गई। ये दोनों ही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगे बेटा। इस पे एरो लगाना जरूरी है, जिससे बिना लिखे ही पता लग जाए कि ये इंसिडेंट रे हैं। ये इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्टेड दे कैन पास थ्रू द फोकस। ओके, when the object placed at infinity in front of a concave mirror, then the image will be formed at focus. इमेज मिरर के सामने बन रही है। आपने देखा होगा रिफ्लेक्टेड रे वास्तव में काट रही हैं। जब रिफ्लेक्टेड रे वास्तव में काट रही होती हैं तो मैंने आपको बताया था इमेज बनती है रियल। इमेज कैसी बनेगी? तीन रिजल्ट आप लोगों को ध्यान रखने हैं। पहला पोजीशन, दूसरा साइज, तीसरा नेचर। ये तीन रिजल्ट आपको एक के बिहाफ पे लिखने होते हैं। पोजीशन का मतलब तो ये होता है कि इमेज बनेगी कहां, तो आप लिखोगे एट एफ इन फ्रंट ऑफ द मिरर। साइज एफ पे बन रही है, छोटे से साइज में है, तो आप क्या लिखोगे, हाईली, DIMINISHED, डिमिनिश्ड, या इसे बोलते हैं पॉइंट साइज। नेचर का मतलब होता है रियल और वर्चुअल, तो यहां बनेगी रियल। एंड इन्वर्टेड। ये रिजल्ट आपको लिखने हैं इमेज बनाने के बाद नीचे। नंबर 2, when the object placed BEYOND beyond C, C से दूर रखा हो। बियॉन्ड का मतलब होता है से परे, यानी कि दूर रखा हुआ हो। देखो वैसे ही ये बना दिया आप लोगों ने कॉनकेव मिरर, ये आ गया एफ,
ये आ गया सी, ऑब्जेक्ट रखना है सी से दूर। मैंने आपको इमेज फॉर्मेशन से पहले कहा था कि 2 रूल फॉलो करने हैं, कम से कम 2 इंसिडेंट रे लेनी है। दूसरा रूल ये है कि रिफ्लेक्टेड रे, कम से कम एक रिफ्लेक्टेड रे फोकस में से तो पास होगी ही होगी। ये पहली वाली, इसके ये पैरेलल होती है और ये एफ में से पास होगी बेटा। ओके, ये यहां से पहले वाले में ऑब्जेक्ट एफ पे बना था, अगले वाले में ऑब्जेक्ट थोड़ा सा ये ऑब्जेक्ट बन गया एफ और सी के बीच में। रिजल्ट लिखने हैं ऐसे ही, पोजीशन, साइज, नेचर। पोजीशन मिरर के सामने एफ और सी के बीच में, साइज स्मॉल साइज यानी कि डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड का मतलब छोटा ही होता है बेटा। और तीसरा उल्टी बन रही है तो कैसी है, रियल। ये तीनों रिजल्ट यहां आप लोगों को लिखने हैं। समझ में आ गया? एफ और सी के बीच में रियल और इन्वर्टेड डिमिनिश्ड बन रही है या स्मॉल साइज बन रही है। क्लियर है? अगला नंबर 3, when the object is placed at C, जब ऑब्जेक्ट कहां रखें, सी पे। सेम वैसे ही ड्रॉ करने बेटा आप लोगों को। ये एफ, ये सी, ओके। ये ऑलवेज सब में ऐसे करना होता है। पहली जो इंसिडेंट रे लेते हो रिफ्लेक्टेड के बाद वो फोकस में से पास होगी, अगली हो गया। स्केल से जब बनाओगे तो लगभग ये यूं जाएगी और ठीक सी के नीचे ही बनेगी। सी पे ऑब्जेक्ट रखेंगे, सी के नीचे इमेज बनेगी, एट सी बनेगी, मतलब इमेज सेम साइज में होगी और भैया कैसी होगी, रियल और इन्वर्टेड। नंबर 4, when the object is placed between C and F, सेम वैसे ही होना किस में से पास है, पहली वाली को तो एफ में से और अगली वाली को ये जो लाइन जाती है सब में देखना ध्यान से, ये ऑलवेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है। तो जब आपने ऑब्जेक्ट, बट एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्ट का साइज जो है ना, ये लेना है ए बी। ये बन गया क्या, ए डैश बी डैश। ये ले लिया आपने ए बी, ये आ गया ए डैश बी डैश। ये ले लिया आपने ए बी, बन गया क्या, ए डैश बी डैश। तो जो इमेज बनती है वो कैसी बन रही है भैया, आप लोगों ने देखा हुआ रियल इन्वर्टेड है और साथ में किससे बड़ी है, ऑब्जेक्ट से बड़ी है, तो लार्ज है। कैसी है, लार्ज है। कब, जब ऑब्जेक्ट को एफ और सी के बीच में रखा हुआ तब इमेज का साइज इससे बड़ा है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। रियल इन्वर्टेड है, बन कहां रही है, सी से दूर, बियॉन्ड सी। आपको ये लिखना है पोजीशन के बारे में। क्लियर है?